मेरे आधे ऊपर घंटे में जो मैंने नमाजें वगैरह वैसे सपोर्ट मिलेगा। सुबह गए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए लाडली, हंसरा की गोली, लाडली। ये तो पापा की सुंदर सी बच्ची है। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। मैं साम साम रखे तेरे झंझरा के जोड़े। सो हेमलो जी, वेलकम बैक टू मी। आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी, एज यू हैव ऑल सीन, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। बट मैं बात कर रहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, मैं बहुत चीज़ों को लेकर के परेशान था। एंड इवन मैंने जब वो स्टेप लिया अभी, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच जाऊंगा। मुझे उस पॉइंट पे समझ नहीं आया कि जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में, मैं पूरे एक्सीडेंट में जब हो रहा था ना, तो मैं होश में था एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं सारी ये जो पेन है, ये सारी परेशानियाँ ज़िंदगी की, वो सब एंड करना चाहता हूँ। मुझे उस दिन नहीं समझ में आया था कि मैं क्यों बच गया। बट जिस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ ना, उस फेज़ से ना इंडिया में बहुत सारे लड़के गुज़र रहे हैं। स्पेशली लड़कों की बात करूँगा, लड़कियाँ गुज़र रही हैं। लड़कों के साथ कैसा होता है ना कि कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से, कोई मम्मी पापा घर में, कोई वाइफ, बहुत दिक्कतें चलती है लड़कों की ज़िंदगी में। और हम लड़कों को हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें किसी के सामने ना रोना नहीं है। एंड ये चीज़ को करते करते ना हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। हम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बताते नहीं। मैंने भी शायद वही गलती करी कि मैंने किसी के सामने बताया नहीं, रोया नहीं। जब वो एक दिन फटा तो वो इस लेवल पे फटा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके सॉरी। लाइक मेरे को जीना था भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उस दिन वो पुराना अनुराग डोभाल ख़त्म हो गया। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, जब मैं होश में आया, आई गेस मैं 2-3 दिन बाद होश में आया। होश में मतलब मेरे को दवाइयाँ दे रखी थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे, सब लोगों ने ना मेरे बात टाली टाली टाली। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई थी। लेकिन बाद मुझे पता लगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे लिए वो मरे जिए, हमारे लिए वो पहले मर चुका है। उस चीज़ ने मेरे को शायद बहुत बुरा तोड़ दिया। एंड मेरे परिवार से कोई नहीं आया उस स्टेट पे भी मुझे देखने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनका लुकआउट है। बट मेरे को फिर बाद में इस चीज़ का रियलाइजमेंट हुआ कि मैं किन लोगों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मेरे को शायद जब मैंने इंटरनेट पे चीज़ें देखी कि लोग किस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं, आशीष भाई, आकाश भाई, छोटा भाई, योगेश भाई, लाखड़ा भाई, जेनी, अर्पना, बहुत सारे लोग हैं। आई एम सो सॉरी, मैं पूरी मेंटली रिकवर नहीं कर पाया हूँ। बट मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो लोग मेरे पास आसपास है। बहुत भाई हैं, बहुत भाई हैं यार। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मुझसे मिलने आते हैं। छोटे भाई के मम्मी पापा, लाखड़ा भाई की वाइफ, भाभी, मम्मी पापा, सब लोग, पता नहीं कौन कौन है, जेनी के मम्मी पापा। जब उन लोगों से मेरी बात हुई ना, उन लोगों ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम है तेरे माँ बाप। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं नहीं अंकल, कोई भी नहीं। ठीक है ठीक है, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। जी अंकल। हाँ। ऊपर वाला है, ऊपर वाला से नीचे का हम है। जी अंकल, आप ही माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं अंकल। हाँ। जो है अभी तुम्हारा बहन है, बहन आई। हम बना के खिला दूंगा, अम्मा का आशीर्वाद वो दे दूंगा। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। रो रही है। अरे आमा, रोना नहीं आमा।
कुल केही भएको छैन, जाति भइसक्यो, केही भएको छैन। ठीक है ठीक। बोल्न त भैया मम्मी पापा टूट चुके थे भैया। आमा रोना नहीं है आमा, आपका बेटा जिंदा है और रोना किस बात का है बताओ। अगर 2 बेटा है ना 3 बेटा हो जाएगा। जी हाँ आमा, बस जल्दी ठीक हो जाओ फिर आता हूँ आपके पास, ठीक है आमा। हाँ, जल्दी ठीक होके यहाँ पर आना पड़ेगा। मैं शायद अनाथ हो गया था उस एक्सीडेंट के बाद, जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी, बट वो पेन ना बहुत बुरा है। भगवान ना करे कभी वो किसी को मिले। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखो आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर। उस चीज़ में, उस स्टेट में ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। मैं बस एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग ऐसे मेंटल हेल्थ ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उस बंदे को समझने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम समझाने की ज़रूरत है। एंड ये काम ना उस बंदे के आसपास वाले लोग कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे लड़के फेस कर रहे हैं यार ये सिचुएशन, मर्द फेस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट मैं एक प्राइम विक्टिम हूँ डिप्रेशन का। बहुत फ़न लेते हैं लोग इस चीज़ को, बट हर कोई अपनी ज़िंदगी में फ़ाइट कर रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो जो भी लोग ऐसे फ़ाइट कर रहे हैं, मैं आज पता है इस लेवल पे हूँ कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करके बात कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे आसपास के दोस्तों ने, भाइयों ने इस लेवल पर मुझे ना इतना खुश रखा है, इतना मेंटली सपोर्ट करा कि चल कुछ नहीं हुआ, सही हो जाएगा। फ़न करते रहे, जोक्स करते रहे, सपोर्ट करते रहे, रोज़ आते रहे मेरे से मिलने के लिए, हर एक पॉइंट पे सपोर्ट करा। एंड उस कारण से मैं अब रिकवर कर रहा हूँ। मैं भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, मेरे पास घर नहीं है, बट ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 2 घंटे पहले मैं बाप बना हूँ। जस्ट पता लगा अभी कि आई जस्ट गॉट अ किड। मैंने इस व्लॉग की शुरुआत में ये चीज़ बोली थी कि मुझे नहीं पता कि मैं उस दिन ना क्यों सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे उस दिन ऐसा था कि भाई चीज़ें, ये पेन ख़त्म हो जाए। यहाँ पेन होता है, यहाँ पेन होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे होते हो। मैं फाइनेंशियली बहुत टूट गया था, बहुत सारे रिश्ते छूट गए थे। जिन लोगों को मैं अपना समझता था, जिन लोगों को मैंने भाइयों की तरह प्यार करा, परिवार की तरह समझा, सब ने कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब करी मेरे रिश्तों में। एंड गलती मेरी भी है शायद, मैंने बहुत भरोसा करा लोगों से। उस टाइम पे मैंने बहुत गलत लोगों पे भरोसा करा। दुष्यंत आया, दुष्यंत से लोगों को पता होगा हमारी बीच में ख़राब हो गई थी, बट वो लड़का खड़ा था मेरे साथ हर एक पॉइंट पर। रिश्ते पता है कैसे होते हैं, समझना पड़ता है दोनों साइड से कि कैसे निभाए जाते हैं। मेरे को लगा था मैं अनाथ हो गया हूँ, बट जब न्यूज़ आई ना तब मेरे को पता लगा कि भाई भगवान ने क्यों सर्वाइव करने के लिए बोला। अभी भी बहुत सारे इमोशंस हैं। कभी कभी उस ट्रिप पे जाता हूँ ना तो वापस आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेस करा है, बहुत कुछ अल्टीमेट फेस करा है। बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। एकदम नहीं रिकवर कर सकता। अभी ना घर है, ना परिवार है, ना आसपास के लोग हैं जिन्हें मैं अपना खून से समझता था। बट आज मेरे पास पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज मेरे पास ना इतने सारे लोग, भाई लोग खड़े हैं ना, इतने सारे लोग, बाहर के लोग आते हैं, बोला अनुराग हमारे घर चल। सब कुछ खो दिया, फाइनेंशियली भी सब कुछ खो दिया, बट आज इतना तो कमा लिया कि कोई भी 2 टाइम की रोटी और छत खिला देगा। जब पता लगा कि बाप बनाऊँ ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्या क्या कैसे करूँ, क्योंकि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। सच बोलूँगा, इमोशंस ख़त्म हो गए शरीर से। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। खुशी चीज़ें थी, बट जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, मैंने उसमें एक बातचीत बोली थी कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ करके जाऊँगा। आज पता है मैं क्यों ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा, बट आज मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ ज़ीरो से बिल्डअप करूँगा। मेरे पास नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, बट आई एम गोना फाइनली मीट माई किड। मैं अनाथ हूँ, बट मेरे बच्चे पे हमेशा उस बाप का साया रहेगा। जब एक बच्चे के ऊपर एक बाप का साया रहता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना बहुत सपोर्ट रहता है। आज बहुत सारे माँ बाप खड़े हैं मेरे साथ। रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं गाइस, एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। छोटे भाई की फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, छोटे दलाल भाई ने। मैं बाप बन गया हूँ गाइस, आई एम सेइंग इट। बहुत खुश हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, काँप भी रहा हूँ। फाइनली आज मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ। आई नो बहुत खुशी की बात है, बट जैसा मतलब इमोशंस नहीं बचे बॉडी के अंदर, बट फिर भी बहुत खुश हूँ। जैसे जैसे पास जाऊँगा ना, वैसे वैसे समझ में आएगा
अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं गाइस. आई कैन नॉट वॉक. ये वाला पैर पूरा सुन्न है, नहीं हिल सकता बिल्कुल भी. ये वाला पैर तो फील भी नहीं होता, अभी नम भी हो चुका है. चलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कंधे लेकर के. बट हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए. एंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, ये सारे अपने भाई लोग खड़े हैं. योगेश भाई, लाकड़ा भाई, फूफा फूफा, अपने आकाश भाई, अपने रूपित भाई. ये 3 वो इंसान थे जो सबसे पहले एक्सीडेंट में मिलने आए थे. आप 3 ही थे ना भाई? एक छोटा डबास भी था. छोटा डबास भाई, छोटा डबास, गोलू, ढिल्ला. हरियाणा में नाम थोड़े से अलग होते हैं गाइस, बट हरियाणा का भाईचारा भी देख लिया भाई. क्या प्यार दिया है. क्या आकाश भाई चाचा बन गए? चाचा बनेगा. ताऊ बना है. ताऊ मेरे से तो बड़े हैं भाई. ताऊ बने ना. थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग शुरू हो चुका है, बट यकीन भी नहीं था कभी व्लॉग करने के लायक होऊंगा. फॉर्च्यूनर की हालत कैसी थी योगेश भाई? टोटल क्या बोलते उसको? टोटल टायर भी साइड में पड़े थे भाई. यकीन नहीं था. मतलब भाई 1% भी कोई सोच भी नहीं सकता. बच गए. बच गया भाई हमारा. और सबसे पता है भगवान की दया क्या रही कि मैंने किसी को डैमेज नहीं करा. मेरे तो काम ही गलत थे वो, बट किसी और की ज़िंदगी नहीं गई मेरी गलतियों के कारण. आई रियली अपोलोजाइज टू एवरीवन. मेरे थेरेपी सेशन चल रहे हैं, बट मैं उस टाइम पे ना मेंटली बहुत इल था. मैं नहीं था मेंटली स्टेबल. मैं डिप्रेशन में था. डिप्रेशन शायद इंडिया में लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सही हो जाएगा, बट नहीं होता. आपको थेरेपीज़ लेनी पड़ती है आपको. हाँ मैं पागल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, हो गया था अनस्टेबल, क्योंकि वो प्यार चाहिए था, मिल नहीं रहा था. आई गेस बहुत सारे लोग, आई गेस लड़कों में स्पेशली होता है ब्रेकअप के टाइम. सोचो उससे 4 गुना डैमेज मैंने झेला है. बट ठीक है, इट विल टेक टाइम टू रिकवर. फ़िलहाल आज अभी बच्चे से मिलने जा रहे हैं. मेरे कंधे इसने, आशीष ने, दिशांत भाई ने. भाई ये वो 3 बंदे थे जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी कैमरा नहीं पकड़ पाता, इसलिए योगेश भाई कैमरा पकड़ रहे हैं. बट इन 3 भाइयों ने, ये 3 भाई वो 3 भाई हैं ना इनिशियली, जिन्होंने, उनसे सॉरी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के नहीं है अभी दिमाग चीज़ों को लेकर के, क्योंकि पापा बनाऊँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, पूरी बॉडी में पेन है. बट सो सॉरी अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ. बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा. और दिव्यांश कैसे झेला है इन लोगों ने मुझे आखिरी के 7 दिन, मुझे पता है. बट बच गया तेरा भाई. और अब तो अपनी औलाद से मिलने जा रहा हूँ. अलग फीलिंग है, पता नहीं क्या होगा देहरादून पहुँचते पहुँचते तक तो, बट चल रहे हैं. मन साम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो ये बिछोरी बाण से हो रे. मन आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीण को नहीं देती हाय बैरी तन आई. मन कितना मैं गाई कदे छाती के लगाई. मन जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई. मन साम साम रखी बहुत छाती के लगाई. मन जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई. मन ओके गाइस, इट्स सुबह के टाइम पे एम्बुलेंस थोड़ी सी मुश्किल भी थी, इसलिए गाड़ी में जा रहे हैं. बट इट्स वेरी पेनफुल. किस में बैठ रहे हैं हम लोग? डिफेंडर में. कौन सी गाड़ी है? डिफेंडर. वो तक नीचे अरे नहीं आ जाएगी, लेके आया हूं भाई. नहीं आई गाड़ी ले आओ. कटोला मैं लोटा चालूंगा ना भाई लौटा वो तो दिखा दो सिस्टम. कटोला लेकर आऊंगा. एम्बुलेंस चल रहा कहाँ है? डर ले. ये वाली एम्बुलेंस सिस्टम वाली. गाइस मीट गोलू, ये हमारे गोलू भाई. बेसिकली हमें न्यूज़ ना लेट मिली रात में, तो 3 गाड़ियाँ जा रही हैं बैकअप में. 1 इज़ डिफेंडर, 1 इज़ फॉर्च्यूनर, और एक अपनी हाईलेक्स जा रही है गाइस. हमारी वाली फॉर्च्यूनर नहीं है. हमारी वाली फॉर्च्यूनर कहाँ है आकाश भाई? सो रही है. ठीक हो गया. सो रही है वाह. फॉर्च्यूनर से भी मिलेंगे भाई, उसने जान बचाई है भाई. रोल है भाई. आराम से. ऊपर है बेस. पैर उठाना पड़ना आपको, लेफ्ट वाला उठाइए गोलू पैर. छोटे भाई सर, लवनीश भाई सर.
हम लोग लवनीश भाई के डिफेंडर में जा रहे हैं। ताऊ जी बन गए छोटे भाई आप। बहुत बढ़िया लगा भाई, जब भी तो निकल लिए, खुशी इतनी थी। और भाई लवनीश की नहीं है, तेरी ये डिफेंडर है, तेरा ही सब कुछ है भाई। सब लोग इतने खुश है ना, इतने खुश। ये रही हमारी हाइलेक्स, वो जा रही है एक और फॉर्च्यूनर। लेट्स गो गाइस, चलते हैं गाइस। वी आर फाइनली लिविंग एंड चेक दिस आउट। लवनीश भाई के साथ साथ हमारे साथ और कौन है पीछे? विशाखा दीदी इज फ्रॉम बॉम्बे। व्हाट्स अप विशाखा दीदी? एक्साइटेड गाइस। थोड़ा सा लंबा ट्रैवल होने वाला है, इसलिए लवनीश भाई डिफेंडर लेकर के आ गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही हो सकती थी। थैंक यू लवनीश भाई फॉर। आपके लिए लेके अभी आपकी है, आप रख सकते हो जब तक आप ठीक नहीं। मेरे पास आप जैसे भाई है तो बताओ, गाड़ियाँ तो फिर तो फिजिकल चीज़ें हैं, बट डिफेंडर इज़ कंफर्टेबल। राइट वाला पैर इज ऑलमोस्ट सुन एंड पेन भी हो रहा है, बट इसमें पीछे चाहेंगे है अपने बच्चे के जंगल लिए। गाइस सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजने को आ रहे हैं एंड हम लोगों को यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगेंगे। छोटे भाई कैसा लग रहा है? भाई सबसे पहली बात तो ये, इस धरती पे हमारे बेटे ने हमारे वंश ने जन्म लिया है, जो कि वो बेटा हमारा ही है। यूके राइडर का आगे नाम चलाएगा जाके। भैया आज के दिन अपना यूके भाई भी खूब नाम, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ हमारा बेटा, हमारे जो भी हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ वो हमारे बेटे को ही लगा दे, और वो अपने पापा से भी ज़्यादा नाम करे, यूके से भी ज़्यादा नाम करे इस दुनिया में, और इसके नाम को और आगे बढ़ाए। और यूके भाई ये जीवन है, इसको हंस के जियो। और जहाँ मुसीबत आओगी, मैं आपके लिए भी और दुनिया में कोई भाई भी है मुसीबत में, मैं उस भाई के गला खड़ा हूँ, चाहे उसमें तन मन धन मेरा जो भी होता हो, मैं पूरी ज़िंदगी भाई नुए सेवा करूँगा भैया की। तो भाई एक दूसरे भाई को सपोर्ट करो, एक दूसरे भाई ना आशीर्वाद देवा कर लेकर चलो। ये बात छोटे भाई की बहुत जेन्युइन है। मतलब हमारी लोग ये सोचते होंगे कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हम इंस्टा पे फॉलो करते थे एक दूसरे को, बट छोटे भाई और छोटे भाई की पूरी फैमिली ने इस टाइम पर जो सपोर्ट दिखाया है ना, मतलब दैट इज़ अनबिलीवेबल। आई एम रियली ग्लैड कि छोटा भाई बोलने का है, बट बड़े भाई वाला फ़र्ज़ निभाया है। भैया ने इनके बड़े भाई ने ताऊ जी से भी मिला, मतलब इनके पापा से भी मिला, वो तो इनसे भी ज़्यादा कूल है। आज की डेट पे ये मेरा परिवार खड़ा है मेरे पे, मैं सच बता रहा हूँ दिल से। क्योंकि भैया आज की डेट पे छोड़ो, पूरी लाइफ ऐसे ही खड़े हैं, चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो बुरी हो, हम ये नहीं सोचेंगे वो बुरी है साथ नहीं है, नहीं भाई बुरी में भी अगर आपने बोल दिया तो बोल दिया, बात खत्म। और वही रिश्तों की सबसे बड़ी बात छोटे भाई यही होती है कि रिश्तों में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, जब बना लिए तो खड़े हैं तो खड़े हैं यार। जब परमात्मा ने रिश्ता परमात्मा ने बनाया, अब मैं तो इंसान एक मिट्टी है, आखिर में जाएगी क्या वही एक मिट्टी, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा भाई, एक मिट्टी है। इंसान ये मानता हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करना वो करना, कुछ नहीं। एक सिर्फ एक इंसानियत कमाओ, एक दूसरे भाई को सपोर्ट करो, ना कि उसकी टांग खींचो। मेरी सोच अपनी ये है, क्योंकि यूके भाई आप मेरे से अच्छे समझदार भी हो, तो सारी चीज़ आपको पता ही है। ओके गाइस, आफ्टर लाइक 8 hours ऑफ ट्रैवल हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश हॉस्पिटल एंड बहुत सीवियर पेन है। मुझे पता है गाड़ी में कैसे आया हूँ, एक्चुअली एम्बुलेंस इतना अर्ली हम लोग कर नहीं पाए, तो हम लोगों को गाड़ी में आना पड़ा। विशाखा दीदी की गोदी में सोते हुए यहाँ पूरे रास्ते पर। एंड ऋषि योगेश भाई हेलो, फूफा कर देंगे, फूफा कर देंगे, फूफा तो तुम्हारी हो रही है। पेन तो बेल निकला तब पेन किलर खाया, अभी ब्रेक लिया तब खाया, अभी एक और खाया है पेन किलर। चेक दिस आउट गाइस, पूरे रास्ते पर ऐसे हैं। अब तो पेन आउट ऑफ कंट्रोल है, बट अपने बच्चे से मिलेंगे तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। सारा दर्द गायब, वो भी तो अब दुख कर रहा है गाइस, बहुत क्रेजी वाला। मारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जारे का, खोई रहूं याद तेरी कहानियां, डूबे रखूं तेरी सांभ निशानियां, तेरे बिना कौन हो रहा ठीक कौन हाल मेरा, आज जोड़ो राम दे सासा तेरी आई मैं कितना
इतना नाजुक कैसे है? अपने साइड रखना है, फेस आना चाहिए अभी के पीछे आप हाथ कर उसका सर साइड में पूरा ऐसे में खाली कितना छोटा सा है। वंशोर की गैंग का ये वंश की गैंग का बंदा आ गया। वंश की गैंग का बंदा हेलो हेलो मी बच्ची, दीदी को हेलो सुंदर सी बच्ची, आके तो खोलो। ओ भाई, इतनी सुंदर सी बच्ची। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओए, लाडले, गप गप गप। हंस रहा भाई, कौन हंस रहा है? हंस रहा, आँखें खोल दी। लाडले लाडले, चीता ओ चीते, लाडले ओ लाडले। किसके लाडले हो आप? पापा के? पापा के लाडले हो आप? पापा के लाडले हो आप? हाँ, पापा की सुंदर सी बच्ची है भाई ये तो पापा की सुंदर सी बच्ची है। ये तो पापा की सुंदर सी बच्ची। और क्या खाई? दूध पी? मेरी बच्ची ने दूध भी पी? चलो चलो चलो, घूम ही चलते हैं। देखिए इसके लिप्स तो बिल्कुल मेरी तरह रह रहे हैं, है ना? और नाक भी, ठुड्डी भी। और चीते हेल्दी है। आकाश भाई बैक सपोर्ट कर, पकड़ रखा नहीं, कोई दिक्कत। पट्टे कर दिया तुमने उसको। नहीं पकड़ रखा है, नहीं कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन टाइट मत पकड़ो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा भी ना ऐसा लगेगा। वो लौंडे चीते गैंग के मेंबर इज हियर। छोटा चौधरी आ गया भैया, रिकॉर्ड है आधे 1 घंटे में पतला होने की। इसे कर दो ऊपर, घंटे में जो बने तमाशे में वैसे सपोर्ट मिलेगा। सुबह गए थे हम। माँ बन गई। चीता है वही असली चीता, छोटा यूके दोनों एक साथ। गैंग हो गई हमारी पूरी। अब होगी गैंग पूरी। बधाई हो भाई साहब, आप पापा बोले हमको काका बनाया। ताऊ जी बन गए छोटे। हाँ। मैं ताऊ जी। अब तो एक लौंडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और चिंटू है, हमारा और चिंटू हो गया। पार्टी पार्टी है, फूंपा हो गया आज तो फूंपा हो गई। हमारे मुद्दा नहीं तुम्हारा भाई आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे दिया, सदा सुखी रहो। और हमारा दूसरा चिंटू हो गया है अनुराग भाई, यो भी फूंपा कर रहा है। और छोटे दलाल की गैंग में शामिल कराएंगे इन्हें। अनुराग भाई, ये मैं जब चली गया। कांग्रेचुलेशन। तो भाई आज अनुराग भाई पापा बन गए हैं। हमारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जा रे।